अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं डाइस पे बुलाना चाहूँगा हमारे बीच यहाँ पे राही परवेज साहब आए हैं। वो यहाँ पे आके चंद ही मिनटों में अपने ज़हनी ख्यालात से हमें यहाँ पे नवाजेंगे। राही परवेज साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज तेरे नाम से एकार साजे दो जहां, आगाज तेरे नाम से एकार साजे दो जहां, रहमत तेरी सबसे बड़ी तू सबसे बढ़कर मेहरबान। मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम जीज़त रईस इदारा मोहतरम लियाकत अली खान साहब, मंच में बैठे हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ कश्मीर मंजूर मसूदी साहब, बाकी मेहमान जो मंच में बैठे हैं सबका नाम शायद मैं ना ले पाऊँ, उस्ताज़ा इकराम, अजीज तलबा व तलबार और मेरे इलाके के खूबसूरत बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, भाइयों बहनों, हमनशीन साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वतन की खाक भी हमको अजीज व जान से प्यारी है, तिरंगे की बुलंदी ही हमारी शान सारी है, तिरंगे की बुलंदी ही हमारी शान सारी है। सबसे पहले मैं मैनेजमेंट का और वाइस इंचार्ज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस यौम आज़ादी के जश्न पे मुझ नाचीज को भी लफ्ज़ का मौका दिया और शायद उतनी लंबी स्पीच या उतनी चौड़े अल्फाज इस्तेमाल न कर सके, क्योंकि मंच पर बैठे हुए मेरे उस्ताद और उसके बड़े भाई मास्टर साहब हैं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि उनके सामने मैं लंबी चौड़ी तकरीर करूं, लेकिन एक तरफ से खुशी भी होती है कि अपने उस्तादों से, अपने भाइयों से सीखे हुए अल्फाज आज इस मकाम पे खड़े हैं कि कोई भी किसी भी टॉपिक पे कोई भी अल्फाज कोई भी बयान कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पूरे इलाके के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और यहाँ के स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशी के साथ आज हम 80वां यौम आज़ादी जश्न मना रहे हैं और आपको मेरी तरफ से इस 80वीं यौम आज़ादी जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। यौम आज़ादी का मतलब और मकसद यहाँ पे सुबह से प्रोग्राम चल रहे हैं, इसके अलावा हमारे स्पीकर मंजूर साहब ने समझाया, या अगर मौजू की बात करें तो यौम आज़ादी के मौजू चंद लम्हों में या चंद घंटों में या चंद मिनटों में खत्म नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि चंद अल्फाज और चंद लफ्ज जो है वो बयान करें कि यौम आज़ादी का असली मकसद और मतलब क्या है। यौम आज़ादी की अगर बात करें, यौम आज़ादी हमें अगर आज हम हिंदुस्तान नागरिक को अपने आज़ाद हिंदुस्तानी समझते हैं तो यकीन माने कि इसके पीछे हमारे बुजुर्गों के बहुत ज्यादा हाथ हैं। इतने रहनुमा भी हैं कि जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की और अपने इस वतन के लिए अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया। अक्सर मैंने देखा है कि अक्सर हम उन चीजों का नाम लेते हैं, मानते हैं महात्मा गांधी जी ने भूखा रह के हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ा था, या सरदार वल्लभ भाई का जिक्र किया जाता है, या जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया जाता है, या सुरजन नायडू या सुभाष चंद्र बोस का या वल्लभ भाई का जिक्र किया जाता है। क्या मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, आपको याद है कि आज दिल्ली के लाल किले में वो टैग लगा हुआ है जिसमें 91,000 नाम लिखे हुए हैं, उसमें कम से कम 61,000 जो है वो मुसलमानों के नाम है। लेकिन अफसोस की बात है, हिस्ट्री में जिक्र चंद मुसलमानों का नाम आता है। हमें भूलना नहीं है मौलाना अबू कलाम आजाद को, जो कांग्रेस के अहम रहनुमा और आजादी के जदोजहद के बड़े फिक्री कायदे रह चुके हैं। हमें भूलना नहीं होगा मोहम्मद अली जौहर को, जो तारीख के खिदमत और आजादी की सरगर्म रहनुमा रह चुके हैं। मौलाना शौकत अली की बात करें, खिलाफत और आजादी की तारीख में बड़ा नुमाया किरदार उन्होंने पैदा किया था। और इस तरह हकीम अजमल खान की बात करें, डॉक्टर अंसारी की बात करें, या मौलाना हसन रूहानी की बात करें, या मौलाना अबेदुल्ला की बात करें, ये वो उलमा है जिन्होंने अपनी इस कुर्बानी को सूली पे चढ़ाकर हम हिंदुस्तान को आजादी दिलाई थी। और आज बड़े दुख से कहना चाहता हूँ कि हमारे उन रहनुमाओं ने आजादी का सबक हमें कुछ और सिखाया था। मैं मानता हूं कि हमारी ऑडियंस कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है।
बता दें कि यौम आज़ादी का असली मकसद जो है हम आज़ाद हिंदुस्तानी रह कर जिए। लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि आज आज़ाद हिंदुस्तानी को उस नज़र से देखा जा रहा है जैसे ये हिंदुस्तान का नागरिक ही नहीं। मैं मानता हूं कि मेरी ये भाषण जो है मात्र का अचानक यूपीएस सरकार में चल रहा है, मैं किसी मरकज वक्त के अंदर ये नहीं कह रहा, लेकिन मैंने जब यहाँ पे देखा तकरीबन जो यूथ हमारी वेल एजुकेटेड यूथ यहाँ पे जो बैठी हुई है, उन्हें चाहिए कि हमें मिलजुल कर हमारे यूनिटी होकर हम इलाके की आज़ाद लहरों को आगे बढ़ाएं। मुझे इस चीज का काफी दुख होता है और अक्सर कहना चाहता हूँ कि हमें थोड़ा सा जागना होगा, हमें थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा, हमें खुद को डेवलपमेंट करना होगा। अगर आपके पास राइट टू वोट है, आपके पास राइट टू इक्वलिटी भी होनी चाहिए, आपके पास राइट टू फ्रीडम भी होना चाहिए। वोट के मकदार में इकट्ठा हो सकते हो, क्या राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी में अपना हक लेने के लिए आप लोग क्यों पीछे रह जाते हैं? मैं मानता हूँ टॉपिक हमारा यौम आज़ादी का है, लेकिन मैं इलाके को पिछले कई दिनों से मैं खुद सोशल एक्टिविस्ट इलाके में काम कर रहा हूँ। हमारी यूथ कहाँ सोई है, हमारी यूथ सिर्फ इलेक्शनों में क्यों एंट्री हो रही है, हमारी यूथ डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं बढ़ रही? याद रखना, अगर आप लोग सकते थे तो हराई का क्रम पूरा कहा कि हमारे मसले हल करेगा, तो जिंदगी में अब आगे नहीं जा सकते। आए नौजवानों, जाग लो, आजादी का मतलब समझ लो। आजादी का मतलब यह भी होता है कि आजादी से लेकर हम अपने इलाके की डेवलपमेंट करें, हम अपने इलाके के किसी भी मसले में आगे बढ़े। जरूरी मुझे फर्क नहीं पड़ता वो काचामा के किस मोहल्ले में हो रहा है। मेरा ये कहना है कि हमारे जो मेन वर्कर्स है, हमारे जो मेन रोड है, कम से कम उनको डेवलपमेंट तो की जाए। मैं मानता हूँ कुछ लोगों की इस बात पे मुझसे चिड़चिड़ी भी होती है। मैं कोई इतना बड़ा सियासी लीडर नहीं, ना मैं कोई इतना बड़ा सियासी वर्कर हूँ। मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहा हूँ और यूथ हल्का प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ। मेरे बस में कुछ नहीं। मैं आजादी के टॉपिक से लेकर आप लोगों को यह समझाना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी करके अपने हक के लिए लड़े, अपने आप को आगे लेके आए, एक साथ होके आगे बढ़े, तब जाके हम इलाके की तरक्की कर सकते हैं और इस आजाद हिंदुस्तान में आजाद रह सकते हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारी यूथ का अचानक की जो है एजुकेटेड पर्सन है, वेल एजुकेटेड पर्सन है, बेरोजगारी हमारे इलाके में अरीज पे है। मैं इस बात को मानता हूँ इलाके में क्या पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी अरीज पे है, लेकिन कई शहर में इलाके के मेन काम इस पे डेवलपमेंट पे तो हक लड़ सकते हो। हमारी सरकारी बिल्डिंगों की हालत देखो, हमारे यहाँ की रोडों की हालत देखो, हमारी एनिमल हस्बेंड्री की बिल्डिंगों की हालत देखो, हमारी शीप हस्बेंड्री की हालत देखो, हमारे यहाँ के आंगनबाड़ी सेंटरों की हालत देखो। और जब वहाँ पे हम जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। कम से कम उनको तो अपग्रेडेशन करा सकते हैं ना। बड़ी अफसोस की बात होती है वोटिंग के दौरान हमारे एक नेता के पीछे जाते हैं। मैं किसी पार्टी का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, जो भी आया हमें इस्तेमाल करके चला गया। हमें उस वक्त तक याद दिलाता रहा जब तक इलेक्शन न हो। इलेक्शन होते ही आप लोगों के घर में वो वर्कर भी नहीं मिलता जिस वर्कर ने आपके छीन बीन के आपसे वोट लिए। खुदारा अपने आप को इम्प्रूव करो, थोड़ा सा डेवलप हो जाओ। कहाँ से हो, 14वीं सदी चल रही है, जरा जागो। अपोजिट में अपने गांव की हालत देखो, अपोजिट के नेबर्स के गांव की देखो, डेवलपमेंट देखो, रोड्स की कंडीशन देखो। और तुम्हारे काचामा में वो आबादी है जो वाइट ब्लॉक मिलिया का पहला गाँव है, जहाँ गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट सर्विस 3 बसें आती है और दिन भर सोमो चलती है। लेकिन जब रोड की हालत होती है, हमारी माएं बहनों को जाके खेत को एक साइड में साइड लेना पड़ता है। हमेशा याद रखना वक्त की बहुत कमी है, शायद बातें और भी करनी थी। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यौम आजादी का असली मकसद जो है हम आजाद नागरिक रहे। आज हिंदुस्तान JNK यूपी के अंदर इतना जश्न मनाया जा रहा है, हिंदुस्तान के किसी स्टेट में इतना जश्न नहीं मनाया जा रहा। और अब हम किस तरह देशभक्ति का सबूत दें, जरा मुझे बताएं गुजरात के अंदर कितना जश्न मनाया जाता है, जरा आप जाके देखिए हमारे हिमाचल के अंदर कितना जश्न मनाया जाता है। JNK यूपी में इतना आजादी का जश्न मनाया जाता है, शायद हिंदुस्तान में कहीं और इतना नहीं मनाया जाता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमें उस आजाद नागरिक की तरह जीने दें। वक्त की बहुत कमी है और इसके अलावा मुझे कहीं और भी जाना है। और आखिर में मैं इतना ही कहूंगा, सलाम उन बहादुर को जिनकी कुर्बानी का सुना है, सलाम उन बहादुर को जिनकी कुर्बानी का सुना है। आजाद फिजाओं में हर सांस हमारी है, आजाद फिजाओं में हर सांस हमारी है। आप सब भाइयों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।